गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, हर हर महादेव, जय श्री राम। मैं अयोध्या से आपका दमोह का अयोध्या। आज 2 अगस्त है और मेरा जन्मदिन है। तो अपने इस शुभ अवसर पर मुझे भगवान श्री राम की नगरी, मर्यादा पुरुषोत्तम की जन्मभूमि अयोध्या में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज मैं अयोध्या में ही हूँ। तो मैं अपने दिन की दिनचर्या पूरा कंप्लीट करने के बाद योग, मेडिटेशन, थोड़ी एक्सरसाइजेस, और अभी खाया पिया तो कुछ नहीं हूँ, चाय भी नहीं पिया मैंने, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आज अपने परम श्रद्धेय हनुमान जी के दर्शन करने के बाद ही मैं कुछ करूँ। और गायों की भी मैंने पीछे देखा, आपने कुछ सेवा की है, सुबह कुछ बंदरों को चने खिलाया, और ये सब दिनचर्या करने के बाद मैं केक वेक काटता नहीं हूँ, कोई सेलिब्रेशन करता नहीं हूँ। अब मैं चल रहा हूँ हनुमान जी पे, हनुमानगढ़ी पे हनुमान जी के दर्शन करूँगा और रामलला के दर्शन करूँगा, और अपने इस जन्मदिन को बस इतना ही करके मैं समाप्त करूँगा। और हो सकेगा मुझसे, अगर जो मेरी क्षमता होगी, किसी असहाय गरीब को दिखा रास्ते में उसकी मदद कर दूँगा। और मुझे लगता है कि सनातन धर्म में जन्मदिन ही होना चाहिए। सुबह से, कल रात से ही बधाइयाँ लगातार आ रही हैं, और बधाइयाँ क्या हैं कि जीवन से 1 साल कम हो चुका है। हालांकि आज मैं चल के सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ हनुमान जी को, जो उन्होंने मुझे अभी तक के जीवन में अनुभव दिए, जो सीख दी, जो लोगों से मिलवाया, जो कुछ भी मिला, सबके लिए मैं उनका आभारी हूँ। सबसे पहला दरबार हनुमान जी का है मेरे लिए यहाँ अयोध्या में। कोई प्रॉब्लम होने पर सबसे पहले इन्हीं को सुनाता हूँ अपनी कहानी। तो आज अपने यहाँ हनुमान जी के यहाँ दर्शन करने में जा रहा हूँ, और वंदना भी सौभाग्य से आई हुई है इस समय। ये हमारी बड़ी पुरानी मित्र है, और इस समय मेरे बुरे दौर में काफ़ी मदद की है तो जो है, आज इनको भी दर्शन कराएंगे और हम भी दर्शन करेंगे। हम पहुंच गए हैं बजरंगबली के दरबार में वीआईपी गेट से। यहाँ चप्पल निकालेंगे। चलो वंदना, हरिओम दास ले जाओ दर्शन कराने। और बहुत ही दिव्य दर्शन हुआ हनुमान जी के। हम लोगों को 2-2 बार मैंने दर्शन किए बजरंगबली के, और साथ साथ मुझे तुलसी की माला और महावीरी अंदर से प्रसाद भी मिला। इवन जब मैं प्रसाद लेके पीछे खड़ा था तो पुजारी जी स्वयं बाहर निकल के आए और पूछे कि क्या तुम्हारा ही आज जन्मदिन है। जब मैंने हाँ में जवाब दिया तो उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और कहा कि बजरंगबली ने तुम्हारा कल्याण कर दिया। तो इतनी सारी चीज़ों को लेके मैं वहाँ से निकल रहा था, तब तक मुझे पता चला कि मेरा और अमन दोनों का जन्मदिन एक ही दिन को पड़ता है। मैंने ये ब्लॉग वहीं पे बनाया था, बट अभी वहाँ आवाज़ साफ़ नहीं आ रही थी, तो मैंने इसको वॉइस ओवर के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। अमन चले गए आशीर्वाद लेने। इसके बाद पुजारी जी ने मुझे बुलाया था पीछे से, और फिर हम लोगों को आशीर्वाद मिला, हम वहाँ से निकल गए। और ये जो है वंदना की दोस्त भी मिल गई हैं। कुंभ में ये लोग मिले थे आपस में, सोसाइटी के हैं लोग तो फिर ये भी मिल गए हैं लोग। अब चल रहे हैं हम लोग ऊपर चल रहे हैं, थोड़ा हनुमान जी के मंदिर के ऊपर। ये हमारे छोटे भाई हैं। आप तो ये समझिए कि ज़रूरी नहीं कि आपका संबंध जो है रक्त से ही हो, आप धर्म से भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और आप कर्म से भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सो ये धर्म से जुड़े भाई हैं मेरे, और हरिओम इनका नाम है। इनसे मैंने अनुग्रह किया कि भैया थोड़ा जन्मदिन में दर्शन करवा दीजिए, तो इन्होंने अति उत्तम दर्शन की व्यवस्था की, और मौके पे वंदना भी आ गई। वंदना जो है गुड़गांव में रहती हैं, और ये पेशे से इंजीनियर हैं, और एकदम मतलब ये समझ लीजिए कि इस समय सब भगवान की कृपा बरस रही है कि हम दोनों मित्र हम मिले, फिर हमको वंदना के बाद वंदना को उनकी फ्रेंड यहाँ मिल गई हैं बजरंगबली के यहाँ। अगर ऐसे ऐसे लोग मिल जा रहे हैं दूर दूर आपको तीर्थ स्थलों पे, तो ये बहुत बड़ी बात है। और अब हम लोग ऊपर आ गए हैं, हनुमानगढ़ी का दृश्य आप देख सकते हैं, और राम मंदिर यहाँ से देखिए दिख रहा है, बन रहा है। ये देखिए सामने देखिए शिखर दिख रहा है। ये दिव्य दर्शन आपको शायद ही कहीं से हो पाएगा। हम लोग करा रहे हैं, देखिए अथॉरिटीज़ अलाउ नहीं होती हैं आना, लेकिन हम लोग आ चुके हैं, और हनुमानगढ़ी है, और सामने देखिए रामपथ का खूबसूरत नज़ारा आपको दिखेगा। ये देखिए अयोध्या का रामपथ है। और इसके बाद अगर थोड़ा और जूम करेंगे, ये रामपथ यहाँ से दिख रहा है, एंट्री गेट वहाँ पे है, और इधर जूम करेंगे तो इधर भी रामपथ दिखाई देगा आपको। ये है रामपथ की खूबसूरती, जहाँ पे डोमिनोज वगैरह सब खुला हुआ है, और अरे बड़ी मस्त व्यवस्था है कुल मिला जुला के। डोमिनोज यहाँ होगा, देखिए हर चीज़ है, सही है व्यवस्था यहाँ अयोध्या की, और अच्छा लग रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है हमको। हरिओम भैया बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने जन्मदिन को इतना स्पेशल बनवाया, बजरंगबली से आशीर्वाद दिलाया हमें। मेरा भाई बस बना रहे ऐसे, हम दोनों भाई बड़ा प्रेम करते हैं एक दूसरे को। तब वंदना, और कुछ बताइए आप। और क्या ही बताएं, मेरे व्यूवर्स को क्या कहना चाहती हैं आप? सभी लोग
देखिए एक और खूबसूरत नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ, कनक भवन का, यहीं से दिख रहा है। ये देखिए कनक भवन है ये, जहाँ सीता जी को मुंह दिखाई में मिला था ये जगह। और यहाँ पे एक गुरुद्वारे का भी नज़ारा आपको दिख जाएगा। तो अब हम थोड़ा चलेंगे, धूप ज़्यादा हो रहा है, फ़ोटो खींचेंगे, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे, वो भी मैं डाल दूँगा। देखिए सामने मणि पर्वत मंदिर है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो स्टेशन का ये आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है, इसके बगल में एक छोटा सा मेरे एकदम स्क्रीन के आप बीचों बीच देख सकते हैं, छोटा सा है मणि पर्वत, अयोध्या की सर्वोच्च जगह है, अयोध्या की सर्वोच्च जगह है। और ये है, यहाँ से नज़ारा आप सारा ले सकते हैं पूरी अयोध्या का। और इधर भी देख सकते हैं तमाम कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, विकसित अयोध्या है वाकई में। और ये देख सकते हैं इधर भी काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। वंदना कैसा लग रहा है सिटी डेवलपमेंट? अच्छा लग रहा है, डेवलप है ना, डेवलपमेंट बढ़िया है ना। और जिनको हेरिटेज टाइप महल देखने का शौक है वो यहाँ भी आ सकते हैं। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के इस महल में ये है काठिया मंदिर, अयोध्या में स्थित है, आप आ सकते हैं। बहुत ही दिव्य बना हुआ है और अच्छी पत्थरों की कलाकृति भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी यहाँ पे। बहुत अच्छा मंदिर है, देख रहे हैं कि कोई सेठ महाजन आके ट्रस्ट के तौर पर लोग बनवा के चले जाते हैं अयोध्या में, तो इस वजह से इनकी खूबसूरती काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो जो राम के हो जाते हैं उनको कोई समस्या नहीं रहती, ऐसे में रहना भी अपने आप में अच्छा, ये लग्जरियस ही है। तो हम लोग आ गए हैं टहलते घूमते अयोध्या राम की पैड़ी पे फिर से। ये देखिए यहाँ गन्ने का जूस 20 रुपया वाला चल रहा है, और यहाँ बंदर भी कुछ बैठे हुए हैं। थोड़ी देर घाट पे घूमा जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग शायद जाएंगे राजसदन। राजसदन वो जगह है जहाँ आश्रम वेब सीरीज की शूटिंग हुई थी, तो चलता हूँ मैं, वो भी दिखाता हूँ आपको। तो हम लोग जा रहे हैं बोटिंग करने सरयू जी में। मौसम और नज़ारा दोनों काफ़ी खूबसूरत है। और ये है घाट के खूबसूरत नज़ारे। सामने बिल्डिंग का काम चल रहा है शायद। ये है घाट ऑफ अयोध्या, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा। और ये जन्मदिन को थोड़ा और स्पेशल बनाते हुए सरयू घाट पर मैं पहुँच चुका हूँ और घूमूंगा आज बढ़िया। ऐसा वाला हैप्पी बर्थडे अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन मज़ा आ रहा है। अयोध्या में अगर आप लग्जरियस फील लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको एक खूबसूरत सा कुछ ऐसा दिखे जो लाइक फॉरेन व्यू टाइप का देख, कहीं विदेश का व्यू है, कहीं बहुत अच्छा पीसफुल प्लेस है, तो आप यहाँ आ सकते हैं घूमने। यहाँ के नज़ारे आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। और खाने पीने के लिए वैसे VIP चीज़ें, मतलब आप VIP कॉटेजेस इसका नाम है, और आप यहाँ आके खा सकते हैं। यहाँ सारी चीज़ें ब्रांड वाली मिलेंगी, ब्रांडेड बंदा यहाँ आज आई हुई है खाने और इनको मैं घुमा रहा हूँ। हम पहुंच गए यहाँ पे। ये सामने है राम रस रेस्टोरेंट, और ये VIP कॉटेजेस बने हुए हैं, यहाँ आप नहा भी सकते हैं। बहुत अच्छा व्यू है, सरयू में स्नान करिए, अंदर प्रवेश करिए, कुछ लोग रुके भी हैं अंदर। इसके कॉस्ट शायद गवर्नमेंट के थ्रू बुकिंग होती है, 8-9 हज़ार समथिंग शायद करता है, मैं श्योर नहीं हूँ। आप इसको खुद अपने हिसाब से पता कर सकते हैं, या फिर मुझे पता चलेगा तो मैं लिंक दे दूँगा इसकी बुकिंग। और धूप में चल के हम लोग काफ़ी थक गए थे, तो हम लोग आ गए हैं ये VIP कॉटेजेस के ठीक सामने बीकानेर वाला है। वहाँ हम लोग थोड़ा पानी और कुछ मीठा खाएंगे और फिर चलेंगे, देखेंगे कहीं एक पीसफुल प्लेस देख के बैठ के थोड़ी बात करेंगे। घाट के किनारे गर्मी बहुत हो रही थी, वरना हम लोग वहीं बैठते, मज़ा आ रहा है। बोटिंग वगैरह हो गई हम लोगों की, तो हम लोग कुछ स्वीट्स लेंगे, फिर उसके बाद AC में थोड़ा बैठने में मज़ा आएगा। और सामने हनुमानगढ़ी है, राजसदन है, जहाँ आश्रम वेब सीरीज़ की शूटिंग हुई थी। तो मैं वंदना चल रहे हैं, देखते हैं, अगर हम ट्राई करेंगे राजसदन में अगर जा पाए तो जाएंगे, अदरवाइज हम निकलेंगे राम मंदिर में दर्शन करने के लिए, जहाँ फ़ोन ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड है, वहाँ जाएगा नहीं, तो फ़ोन हमारा जमा हो जाएगा। फिर मैं निकल के दर्शन ओवर करके, सारे दर्शन ख़त्म करके, तब आपको एंड ब्रीफिंग दूँगा। और अभी तक मैं सबको, भगवान को, सारे लोगों को आभार प्रकट करता हुआ आ रहा हूँ कि मेरा बहुत ज़्यादा
जो भी जीवन रहा बड़ा अच्छा रहा और आगे से जो रहे बड़ा अच्छा रहा। अयोध्या की वो जगह है जहाँ आश्रम वेब सीरीज की शूटिंग इसके अंदर कंप्लीट हुई थी, पूरी शूटिंग इसी के अंदर हुई थी। आप इस सीन को देखे भी होंगे। इस समय पार्किंग है अयोध्या में, पेट्रोल पंप के पास, हनुमानगढ़ी के नियरेस्ट पड़ता है एरिया, राज सदन नाम है इसका। और यहाँ अंदर हुई थी शूटिंग। अगर परमिशन नहीं होता सबको अंदर जाने के लिए, मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर परमिशन हो जाती है तो मैं अंदर भी चल के आपको दिखाऊंगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, परेशान हो गया हूँ, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि अंदर एंट्री मिल जाए। और अंदर एंट्री मिल गई है। ये है राज सदन, अयोध्या के राजा का मकान। इसमें आश्रम और अगले जन्म मोहि बिटिया ही की जो कई वेब सीरीज़ों की शूटिंग भी हुई है। लोग राजशाही लिविंग को दिखाते हैं अंदर, जो आप देखते हैं सीरियल्स में वो उसी तरीके से होता है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और अंदर द्वार यहाँ के राजा का मकान है अयोध्या के, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा आज। और बर्थडे के टाइम पे आज मेरे यहाँ भी चला है। शिव लक्ष्मी भी, राम मंदिर भी है, हनुमानगढ़ी है, काफ़ी कुछ हुआ है दर्शन का। कहाँ कहाँ किस वाले में हुई थी शूटिंग? ऐसे दिखाए हैं ठंडी में वहाँ चिल्लाने थे उनको, पहिए में डाले बार-बार, फिर निकाले, सूखना है पावा तो। ये राजा की कोठी है। ये दिखाए हैं क्या उसमें? हाँ, ये पूरा वो आया था इसी जगह पे पूरा। अच्छा, ये सीन्स दिखाया गया है इसमें आश्रम में। और ये देखिए, ये सीन दिखाया गया आश्रम वेब सीरीज़ में, अयोध्या में है अगले जन्म मोहि बिटिया ही की जो आश्रम और कई सारी वेब सीरीज़ों की शूटिंग है हुई है। एक खूबसूरत सा नज़ारा आपको अयोध्या के राज सदन का है, आगे राजा का। क्यों भैया, सही है ना? सही बोल रहे हैं। और मैं भी चल रहा हूँ वहाँ देखने, अंदर कुछ मंदिर वगैरह भी है, भी दर्शन करेंगे। इन सीन्स को अगर आपने आश्रम देखा होगा तो ज़रूर देखा होगा। ये बड़ा दिव्य सा खूबसूरत सा मंदिर है, भी आप देख सकते हैं सामने इधर ही। और ये बड़ा दिव्य सा खूबसूरत सा मंदिर आपको सामने दिख रहा होगा, राज सदन के प्रांगण में स्थित है। पीछे हम लोग वहाँ से आए हैं, इतना बड़ा यहाँ के राजा का मकान है। तो कोठियाँ पहले ऐसे ही बनती थी, रियासतें ऐसी ही होती थी। वो मंदिर भी इसी रंग से कलर्ड हुआ है, मतलब इससे शायद उसका कुछ संबंध हो। सामने वाला देखिए, हम लोग मंदिर प्रांगण में पहुँच चुके हैं। किनका मंदिर है? शिव जी महादेव का। महादेव की प्रतिमा मंदिर अभी बंद है क्योंकि दोपहर में 3 बज रहे हैं, शाम को खुलेगा तो फिर इसके अंदर दर्शन करेंगे। बाकी एक शाही लिविंग कैसी होती है आप यहाँ से तस्वीरों के माध्यम से जान सकते हैं। ये है यहाँ का खूबसूरत सा दृश्य। मंदिर में दर्शन करके हम लोग देखिए बंदरों की सेना यहाँ एकत्रित है और ढेर सारे मंदिर देख लिया। अब चल रहे हैं थोड़ा बहुत ऐसे देखते हुए और अंदर से फिर बाहर निकल जाएंगे हम लोग। मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन अब दोबारा आया हूँ इस बार देखने की सीरीज़ की शूटिंग के बाद मैंने आश्रम वेब सीरीज देखी नहीं है सीरियसली बताऊँ तो, क्योंकि वो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि जैसे घर की मुर्गी साग बराबर टाइप।
कि हमने तो सारी जगह पहले देख रखी हैं, हमें हंसी आती थी देख के। मैं जब अगले जन्म में बेटी आई कि जो मैं वो ऐसे लड़की से हाथ उठा के कहती है ये मेरे पुरखों की ज़मीन है, तो मैं कहता हूँ बाहर साले तो राज सदन है। तो मैं थोड़ा, मुझे फील नहीं आ रहा था देखने में, तो मैंने नहीं देखा। तो मैं नहीं देखा हूँ, लेकिन देखा भाई देख लूँगा, ज़रूर ट्राई करूँगा। और ये आप दृश्य यहाँ पे देख सकते। हाँ महाराजा, और ये महाराजा पब्लिक स्कूल है यहाँ का, जो राज सदन के द्वारा ही संचालित है, इन लोगों का है। और ये सारी चीज़ें आपने सीन शूटिंग के समय देखी होंगी। कलाकृतियाँ हैं बहुत अच्छी अच्छी बनी हुई हैं गेट पे, देखिए। ये तभी संभव था, अब थोड़ी कोई बनवाना पाता है। फट के 76 हो जाती है टाइल लगवाने में से आदमी की। तो ये राजा महाराजा वाली लिविंग है, हमेशा 2-4 लोग काम करते रहे घर पे, गार्ड मैनेजर सब लगे रहे। वी आर स्टिल लिविंग लाइक अ किंग। और अच्छा है, अच्छे भी हैं भाई, नेचर भी। मैंने जितना सुना है तीन मित्रा जी के बारे में, यहाँ के राजा हम बहुत अच्छे। और ये वंदना जा रही है, इनके कांटेक्ट हैं यहाँ पे, वही आए थे, यही लेके आए, तो हम लोग यहाँ ब्लॉग भी बना लिया और आपको दिखा भी दी वॉशरूम की। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और हम बाहर निकलेंगे, जाएंगे राम मंदिर दर्शन करेंगे, फिर मैं जाऊँगा रेस्ट करूँगा। बर्थडे अच्छा मज़ा आया। हम लोग जितने में हम लोग के मकान होते हैं उतने में तो इनका एंट्री और एग्जिट गेट बना हुआ है 6-10 बीघे में। ये होती है किंग टाइप लिविंग। और ये अयोध्या के वाकई में राजा का घर है, ऐसा देख के इसको लगा भी, बड़ा मज़ा आ गया। ये चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं कि आप दुनिया में कितने छोटे हैं और अब अभी आपको क्या क्या हासिल करना बाकी है। वहाँ भी लगा हुआ है आगंतुकों के पानी के लिए, यहाँ पार्किंग टाइप भी बना हुआ है, चौकी भी बना दी गई है। पहले नहीं था इतना सिक्योरिटी, लेकिन अब टूरिज्म के नाते हो चुका, लोग आम मंदिर समझ के घुसने लगते हैं। तो राजा की सिक्योरिटी के लिए इसको बढ़ा दिया गया। तो गाइस वंदना जा चुकी है और मैंने हनुमानगढ़ी, सरयू जी, राज सदन में शिव जी का और राम जी का, हनुमान जी का, सबका दर्शन कर लिया और प्रसाद भी ले आके रख लिया है। राम जी का भी प्रसाद लेके आया हूँ। और मेरा जन्मदिन बहुत अच्छा रहा। शाम के 5 बज चुके हैं, सारी प्रक्रिया करते करते वंदना अपने घर जा चुकी है। अब मैं अपने ब्लॉग के एंड करता हूँ और प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो। और एट लास्ट मैंने अपने बर्थडे पे खुद को ये गिफ्ट किया है, मेरे शोल्डर की सर्जरी के बाद मैं अपने हीलिंग के लिए मंगाया है मैंने। और ये एक्सरसाइज बैंड है, इससे एक्सरसाइज करके थोड़ा शोल्डर्स मेरे ओपन हो जाएंगे। और मैं अब थोड़ी देर बाद रूम पे आ चुका हूँ, थोड़ा बारिश हो रही है और आप सबका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन जिन लोगों ने मुझे जन्मदिन की बधाइयाँ दी हैं। बाहर बारिश हो रही है तो नेचर भी आ चुका है साथ में, ईश्वर का भी हैप्पी बर्थडे मिल गया मुझे। थोड़ा सा सोच रहा हूँ बारिश में नहा लूँ क्योंकि दिन भर पसीने में एकदम भीग चुका हूँ। तो इस बर्थडे ब्लॉग को आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस, गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड अब मैं पहले से काफ़ी बेटर हूँ।